हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी यूकेएलटी मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जूनियर टेट सुपर टेट जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी जो 1000 रुपए का आपका हिंदी साहित्य का एडमिशन फीस था ये 5 मार्च तक था, लेकिन दोस्तों अब ये 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये डाउनलोड करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से, है ना। वहां पर दोस्तों आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको लाइव क्लास के माध्यम से, इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड कोर्स, इस कोर्स में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, ट्रिकी वीडियो और विस्तृत अध्ययन के माध्यम से आपको अध्ययन कराया जाता है। तो जिन भी साथियों को पढ़ना है और दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और ये जो 1000 रुपए का दोस्तों आपका ये कोर्स है 1 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि यही कोर्स आपके लिए टीजीटी पीजीटी जीआईसी में भी काम आएगा, है ना। और दोस्तों आगे जितनी भी आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं होंगी सब में आपका काम आएगा। और 1 साल तक, 1000 में मात्र 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों अध्ययन करना है जरूर करें और दोस्तों डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप। और दोस्तों आपको यहां पर बताना है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है, तो करिए। यहां पर 4 विकल्प अपने पास दिए हैं और सुमेलित करना है। इन 4 विकल्पों को आप चयन करते हुए सुमेलित करेंगे। चिंतामणि किसकी रचना है बताइए, मतिराम की रचना कौन सी है ये बताना है, रसलीन की रचना कौन सी है। ये 4 रचनाओं को चयन करना है और 4 विकल्प भी हमारे सामने दिए हैं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए, सभी लोगों को चयन करना है। ठीक है, चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश ये चिंतामणि की रचना है, ठीक है। और मतिराम की रचना कौन सी है, रसराज है। भूषण की रचना कौन सी है, सेवा बावनी है ना। रसलीन की रचना कौन सी है, अंग दर्पण, ठीक है। तो चिंतामणि, काव्य प्रकाश, है ना दोस्तों। और मतिराम की कौन सी है, रस रहस्य। भूषण की कौन सी है, अंग दर्पण, भूषण की सेवा बावनी, रसलीन के रचनाकार अंग दर्पण, ठीक है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। फिर यहां पर दोस्तों याद रख लेना, अंग दर्पण की रचनाकार रसलीन, शिवा बावनी भूषण की रचना है, रस रहस्य कुलपति की रस का रहस्य, है ना, कुलपति, रसराज मतिराम, काव्य प्रकाश चिंतामणि, है ना। इनको याद रखेंगे। और दोस्तों रसलीन का मूल नाम था गुलाब नबी। क्या नाम था, गुलाब नबी, ठीक है। इनका मूल नाम था, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है तो ये आपको बताना है। चलिए, निम्न में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। ज्ञानदीप मैंने आपको कई बार बताया है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और बताया था मैंने कि अपन को ज्ञान नबी ज्ञान प्राप्त करना है। अपन करते ना, बोले सर, आप लोग बोलते सर नया नया ज्ञान बताया करो, नबी ज्ञान, है ना। तो उत्तर चला जाता है अपना ज्ञान दीप। और ज्ञान हमें नबी प्राप्त करना है, नया नया, है ना, प्राप्त करना है। तो शेख नबी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अब यहां पर जो 4 रचनाएं दी हैं दोस्तों, ज्ञानदीप की रचनाकार शेख नबी, चित्रावली उस्मान की रचना है, हंस जवाहिर खा गया। बोले सर कसम से हंस जवाहिर खा गया, कसम तो कासिम शाह है। अनुराग करते, बोले अपनी नूर से, सभी लोग अपनी अपनी नूर से अनुराग करते कि नहीं, बोले सर बहुत करते अनुराग। तो नूर से नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, और इंद्रावती भी अनुराग बांसुरी की रचना है। वेरी गुड, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बताना है, बताइए भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, ये जो रचनाएं मानी जाती हैं ये मानी जाती भिखारी दास की, ठीक है। अब भिखारी दास ने किसका विवेचन किया है ये आपको बताना है। तो सभी लोग इस पर बताएंगे, विश्वास जी मलिक, है ना, रामकृष्ण सिंह जी,
बताइए भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, बढ़िया कोर्स है, 100 रुपए महीने भी आपको नहीं लग रहे हैं, है ना। अपन दोस्तों बच्चों की फीस भरते हैं 400, 500, 500, 1000 रुपए महीने, है ना। यहां तो आपके लिए 1 साल तक वैलिड बताया जा रहा है। 1000 रुपए में जो कोर्स है, इसमें प्रैक्टिस भी, टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जाएंगे, सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो देर किस बात की, 10 मार्च लास्ट डेट है आपकी। भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो इसमें सर्वांग विवेचन किया है इन्होंने। सर्वांग विवेचन, काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन है। और उत्तर चला जाता है 1 नंबर। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ये जिन्होंने बताया है उनका आंसर तो सही हो जाता है। और अगला यहां देखते हैं दोस्तों, रीतिकालीन कवि भिखारीदास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथों की बात करें तो नामकोश, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, है ना, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका भी इनकी रचना है, अमर कोश भी इनकी रचना है। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जाता है, हित तरंगिणी की रचनाकार कौन है? सुदामा चरित किसकी रचना है? माधवानल काम कंदला किसकी है? और विज्ञान गीता किसकी है? तो अपन ने पढ़ा था दोस्तों, बताइए 4 विकल्प में से हित होगा, कैसे हित होगा वो तना है, वो आपको चयन करना है। हित तरंगिणी के रचनाकार जो माने जाते हैं, बोले सर कृपा राम की होगी तो हित होगा, हित होगा, है ना। सुदामा चरित किसकी? बोले सर नरोत्तम दास हो जाएगा। माधवानल काम कंदला, काम करते करते आलम खराब हो गया, आलम बिगड़ गया, बोले सर काम करते करते आलम, है ना। विज्ञान गीता के कौन है? केशव दास, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देख लिया हित तरंगिणी हो गया, सुदामा चरित यानी कि सी नंबर आपने जो बताया वो बिल्कुल आंसर सही है। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है आपसे पूछा जाएगा, आप बताओगे कृपाराम। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है, आप बताओगे नरोत्तम। बोले नरों में उत्तम थे सुदामा, तो सुदामा चरित्र, है ना। और एक सुदामा चरित नंददास की है, चरित नंददास की, चरित्र नरोत्तम दास की। काम करते करते आलम बिगड़ गया, तो आलम। विज्ञान गीता केशवदास, मदनाष्टक रहीमदास। अगला क्वेश्चन, सुजान चरित की रचयिता कौन है? सुजान चरित, देखो यहां पर सुजान चरित भी पूछ लिया गया, यहां पर सुदामा चरित है, ये सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की है, यहां पर सुजान चरित आपसे पूछ लिया गया। तो बताइए सुजान चरित के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ये आंसर आपको बताना है ना। वो सुजान चरित है, तो बताइए सुजान चरित। और सुजान चरित के यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल। यहां पर सूदन हो जाएगा। बोले सुजान चरित, सुजान को क्या है? सूजन है, सुजान को सूजन तो सूदन हो गए सुजान चरित के रचनाकार, सूदन का भी, ठीक है, वेरी गुड, सूदन का भी हो जाएंगे। सुजान चरित रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे सूदन, है ना, इनको याद रख लेना है। और दोस्तों यहां सुजान का कोई महिला का नाम सुजान नहीं है, यहां पर दोस्तों एक राजा थे, राजा पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखा गया, भरतपुर के पुत्र, है ना। सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह के पुत्र थे सुजान सिंह, इनको लक्ष्य करके लिखा था दोस्तों सुजान चरित, बिल्कुल ठीक है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? बताइए, बढ़िया प्रश्न है। रीतिकाल को कला बताइए, कला। बोले सर कला अगर सीखना है तो राम और शंकर की भक्ति करनी पड़ेगी। किसकी भक्ति? राम और शंकर की भक्ति करनी पड़ेगी अगर कला सीखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कलाकाल। कला सीखनी है तो राम और शंकर की भक्ति करो। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रमाशंकर शुक्ल रसाल आपका राइट आंसर है। दोस्तों डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा था, और अलंकृत काल किसने कहा था? इसे मिश्र बंधुओं ने कहा था रीतिकाल को अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा था। तो यहां से आपके कई क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, आप बता देना किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने।
फिर आपसे पूछा जाएगा रीति काल को किसने श्रृंगार काल कहा, आप बताओगे विश्वनाथ प्रसाद ने। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रीति काल की संज्ञा रीति काल को किसने दी, तो रामचंद्र शुक्ल ने दी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको बताना है दोस्तों, यहां पर भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे थे कौन थे? बोले सर आप प्रश्न नहीं पढ़ पाओगे और हम उत्तर बता देंगे। धन्य है ना, गजब हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले शिवाजी दूसरे छत्रसाल, है ना। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, पंक्ति पढ़ी ना अपन ने, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, अगली पंक्ति अंगली यहां पर आ जाते हैं अपन, अंगले पढ़ते हैं यहां पर। ये देखो भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। और महाराजा छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतिकाल में भी ये वीर रस की कविता करते थे। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है ना, ठीक है। तो इनको आपको याद रख लेना है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? सुजान बताना है दोस्तों, सुजान, है ना, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे, ये लिखना है, ठीक है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? अब सुजान तो ये सभी को पता है ना, शायद कोई हो जिसको सुजान के बारे में न जानता हो, है ना। बोले सर सुजान के बारे में तो सभी जानते हैं, घनानंद की प्रेमिका थी, है ना। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। वे रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई। एक तो की गई सुजान सागर, दूसरी कोकसार, तीसरी ब्रह लीला, रस केली वल्ली और कृपा कांड। आपसे पूछा जाएगा कृपा कांड रचना किसकी है? घनानंद की। बोले घनानंद पर सुजान की कृपा, किसकी कृपा? सुजान की कृपा का कांड बरस गया, है ना। रस केली वल्ली, है ना, केली वल्ली घनानंद। ब्रह की लीला, ब्रह में खोए हुए थे घनानंद। और कोकसार ये भी माना जाता है घनानंद की रचनाएं। याद रख लेना, सुजान सागर, कोकसार, ब्रह लीला, रस केली वल्ली और कृपा कांड ये मानी जाती हैं, ठीक है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका कृति के रचनाकार बताना है, भिखारी दास हैं, या बताइए देव कवि हैं, रसनिधि हैं, या फिर चिंतामणि हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार, शतरंज शतिका, हाँ अजित जी बताइए, शतरंज शतिका ये रचना किसकी है? अभी अपन ने ऊपर पढ़ी भी थी शतरंज शतिका। अब आपकी बारी है और शतरंज शतिका आपको बतानी है, और आपने बिल्कुल सही आंसर का चयन किया है कि सर शतरंज शतिका अगर आपने पूछी है तो इस शतरंज शतिका के जो लेखक हैं वो भिखारी दास हैं, है ना। श्रृंगार निर्णय अपन ने पढ़ी थी, रसनिधि कौन लगा रहा है? धर्मेंद्र जी, रसनिधि मत लगाओ भैया, ये भिखारी दास माने जाते हैं। शतरंज शतिका भिखारी दास, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शतरंज शतिका पूछी जाती है, इसलिए ए नंबर सही है। रीतिकालीन कवि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ है ना शतरंज शतिका। दोस्तों नामकोश, रस सारांश, चंदोरनव पिंगल, काव्य, ठीक है, श्रृंगार निर्णय, और दोस्तों विष्णु पुराण भाषा, अमरकोश, ये सभी रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। देव की रचनाओं में भाव विलास आते हैं, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, ये सभी देव कवि की रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था बताइए? अब भूषण का वास्तविक नाम आपको बताना है। भूषण तो इनकी उपाधि थी, इनकी उपाधि मानी जाती है भूषण, बताइए भूषण का वास्तविक नाम क्या था? इसका उत्तर आपको चयन करना है। शतरंज के खेल में भिखारी बन गया अर्शदीप जी, बहुत बढ़िया, है ना। भूषण का वास्तविक नाम था तो क्या था? घनश्याम, वेरी गुड, घनश्याम भूषण, घनश्याम भूषण, ऐसे करना है। अब घनश्याम भूषण पूरा नाम लिया करो, आधा अधूरा मत लिया करो कोई भी। घनश्याम भूषण, है ना, घनश्याम भूषण ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। तो रीतिकालीन प्रमुख कवि भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। वीर रस परक प्रशस्तियों की रचना करने वाले थे घनश्याम, है ना। इनको याद रख लेना है दोस्तों। राजा रुद्र शाह ने
राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि घनश्याम को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो घनश्याम को राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। भूषण, है ना। आचार रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, मार्मिक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बताइए, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ये बताना है अपन को। सौरभ जी, यूथ कंपटीशन की बुक है, ले सकते हो आप, है ना। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, ये बताइए, है ना। मनीराम भी मिलता है, बिल्कुल मनीराम भी कहीं कहीं मिलता है इनका। तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। और बोले सर विश्व में श्रृंगार होता है, श्रृंगार करते ना, विश्व के लोग करते हैं श्रृंगार, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहेंगे श्रृंगार काल की नहीं कहेंगे? कहेंगे, है ना, क्योंकि विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को श्रृंगार काल कहेंगे। ठीक है, रीति काल को श्रृंगार काल की रचना संज्ञाचार्य विश्वनाथ ने दी थी। इनको अपन को याद रख लेना है। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा सा यहां पर आते हैं, ये बताना है आपको, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन माने जाते हैं? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम है, आचार्य केशव दास हैं, रस खान है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं? जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, इसके रचनाकार, ये कई बार पूछा गया है शोभा रजक जी। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे, है ना। ऐप डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। और दोस्तों कोर्स में जिनको एडमिशन लेना है, अभी 10 तारीख तक मात्र 1000 रुपए में, 10 तारीख तक 1000 रुपए में, 100 रुपए महीने भी आपको नहीं लग रहा, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की रहेगी, जिसमें हिंदी व्याकरण भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके होंगे, है ना, जिसमें आपके ट्रिकी वीडियो भी होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशव दास की मानी जाती है। और उत्तर आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। और आचार्य केशव दास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राजकवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित मानी जाती हैं। इनको याद रखना। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? बताइए। हाँ, बढ़ गई है डेट अमिता जी, बिल्कुल डेट बढ़ गई है, ऑफर की डेट बढ़ गई है, 10 तारीख हो गया, 10 मार्च, है ना। तो रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो बताइए, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? जो कोर्स में लाइव क्लास भी होती है दोस्तों, कोर्स में लाइव क्लास भी होती है। 5 बजे एक लाइव क्लास होती है और एक 6 बजे लाइव क्लास होती है। ठीक है, और मेन उद्देश्य हमारा होता है क्लास में ही आपको 50% याद क्लास में ही होना चाहिए, ये अपना उद्देश्य होता है। और रीति काल को अलंकृत काल कहा है तो किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, है ना, मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, अलंकृत काल और श्रृंगार काल पूछा ही जाता है। तो बोले सर श्रृंगार काल, श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, तो श्रृंगार काल कहा है तो विश्वनाथ ने कहा है ना। और कला अलंकृत काल कहा है किसने? मिश्र बंधुओं ने कहा है। इसको अपन याद रखेंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों कि श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया है किसने? विश्वनाथ ने। ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने रीति काल को अपकर्ष काल, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अपकर्ष काल किसने कहा, तो अपकर्ष काल कहा दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ने। अपकर्ष काल ये नया आपके लिए है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अपकर्ष काल कहा है किसने कहा है? तो वो कहा है दोस्तों किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। इनको याद रखेंगे। अब यहां पर अपन देखते हैं कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, है ना। अब यहां पर आपको याद रख लेना है, तो इसको याद रखेंगे। अमिता जी ग्रुप से नहीं जुड़ी क्या? ग्रुप से जुड़ जाओ। जो भी हमारे पेड मेंबर हैं वो ज्वाइन वाले ग्रुप से जुड़ जाइए, है ना। अगर ऐप पर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिया जाता है लाइव क्लास का। तो जो भी साथी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बताइए।
कौन सा ऐसा दोस्तों कृतिकार है, रचनाकार है जो एक रचना के कारण, है ना गीता जी, बिल्कुल ये आपका बिहारी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिहारी राइट आंसर। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता के रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सत्सई हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए और लगभग 713 दोहे इसमें दोस्तों रचित माने जाते हैं। 719 भी आपको कहीं मिलते होंगे, 723 भी कई विद्वान ने माने हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये दोस्तों बिहारी थी, बिहारी जी थे गागर में सागर भरने वाले, है ना। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य, ये कथन किसका है बताइए। ये पूछा गया था, आज मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था पेड मेंबर वालों के लिए, कभी नहीं भूल सकते। कविता बनिता मित्य, बताइए ये किसकी पंक्ति है। कविता वनिता मित्य, ये कथन किसका है। प्रश्न क्रमांक 114 का आंसर आपको चयन करना है। और भूषण बिनुना ब्राजी कविता बनिता मित्य, इसकी रचनाकार पंक्ति किसकी मानी जाती है, ये पूछी भी जाती है ना। तो ट्रिक याद है सभी लोगों को कि नहीं याद है। केशव दास, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता बनिता मित्य केशव दास की पंक्ति मानी जाती है और ये कई बार पूछी भी गई है ना। वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह उक्ति आचार्य केशव दास की है और केशव दास की रचना कवि प्रिया इस उक्ति को चरितार्थ करती है। हिंदी साहित्य में रीति परंपरा के प्रवर्तक आचार्य केशव, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, है ना। वेरी गुड सरोज जी। नामक काव्य ग्रंथों की रचना यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सहित सुब्रत्य, है ना। याद रख लेना, भूषण बिनुना ब्राजी कविता बनिता मित्य, ये कविता बनिता मित्य, ये दोस्तों अपन को याद रख लेना, ये पूछी जाती है कई बार। बिहारी कवि बताना है, बिहारी कवि किस काव्यधारा से संबंधित थे। हर्षिता जी, राधिका जी, सपना, सैनी जी बिहारी कवि हैं, तो बताइए रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति मुक्त हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये उत्तर बताना है। कार्तिक जी, मयंक जी, कोठीवाल, बिहारी कवि बताइए किस काव्यधारा के कवि हैं। और उत्तर आपका सीधा चला जाता है, बोले सर रीति सिद्ध काव्यधारा के। बिहारी कवि रीति सिद्ध काव्यधारा के माने जाते हैं, है ना। इनकी बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई। और दोस्तों रीतिकालीन काव्यधारा 3 धाराओं में बह रही है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, है ना। और दोस्तों ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त को जो इन्होंने बांटा है, जो विभाजित किया है, वो विश्वनाथ ने किया है। इसको किसने किया है, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने इनको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में विभाजित किया। और पता है कि इन्होंने, विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल की दोस्तों क्या दी थी, संज्ञा दी थी। भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, ये पंक्ति किसकी है। भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। ये कवि का बताना रश्मि जी पाठक, है ना। 116 का आंसर, और 116 में आपको आंसर बताना है उत्कर्ष जी। 116 भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है। बोले सर केशव दास लगा दो, क्या जाता है। मैंने कहा ठीक है लगा दिया, क्या जाता है, केशव दास। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, तुलसीदास, एक केशव दास की पंक्ति है। केशव दास संस्कृत के विद्वान थे, उनके यहाँ सुख सरिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और दोस्तों इनके बारे में एक पंक्ति है कि भाषा बोली ना जान ही जाके कुल के दास, ते ही के कुल भय मंदमती, कवि केशव दास, है ना। अति सूदो स्नेह को मारा गा गया, अति सूदो स्नेह को मारग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति भी कई बार पूछा, अति सूदो स्नेह को मारग, बताइए ये पंक्ति किसकी मानी जाती है। 4 विकल्प हमारे सामने, अति सूदो स्नेह को मारग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल ट्रिक भी बताते जाएंगे रामकृष्णा जी सिंह जी। अति सूदो स्नेह को मारग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है, घनानंद की। किसकी पंक्ति है,
घनानंद की अति सूदो स्नेह को मार्ग है ना। स्नेह को मार्ग कैसो है? बोले सर घना है कि नहीं है? बताओ जल्दी से। स्नेह को मार्ग कैसो अति सूदो स्नेह को मार्ग, किसको पता अनुभव है किसी को? बोले सर अनुभव लंबा है, ये जो मार्ग है बहुत घना मार्ग है। कैसा है? घना। तो घना से क्या बनेगा? घनानंद, है ना। अति सूदो स्नेह को मार्ग घना है, ऐसे कर लो, घना है। जहां नेक कुसयानप बांक नहीं, घना है तो घनानंद, है ना। और कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारु गोराई। दोस्तों यहां पर एक बार क्या हुआ कि अपने ग्रुप की कुछ लड़कियां गई कुंदन लेने गई, तो इनको कुंदन को रंग वहां फीको लगो, लेकिन कुंदन वास्तव में ओरिजिनल था। घर आए तो बोली मेरी मती कहां मारी गई थी जो कुंदन को रंग फीको लगे, है ना। मेरी मती कहां मारी गई थी जो कुंदन को रंग फीको लगे। तो मतीराम से मतीराम और कुंदन को रंग फीको लगे, तो ये मतीराम की दोस्तों मानी जाती है। और अति सूदो स्नेह को मार्ग कैसो है? बोले सर घनो है, घना। कैसा है? घना है तो घनानंद। ठीक है, इन पंक्तियों को अपन को याद करते जाना है, ये पंक्ति सभी को याद रखना है दोस्तों। इसी प्रकार से एक प्रयास होता है कि हम 5.5 वाली क्लास में आपको मस्ती से पढ़ाते हैं और याद भी करवाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो अमिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजना सरस बरस उल्टी कहत प्रवीण। अमिदा उत्तम काव्य है, ये मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस रस उल्टी कहत प्रवीण। देव कवि की कई बार पूछी गई देव कवि की पंक्ति, है ना। और तंत्री नाद कवित्रस सरस राग रति रंग और अन बूढ़े बूढ़े तरह जे बूढ़े सब अंग, ये पंक्ति बिहारी दास की है। इन पंक्तियों को याद रख लेना है। सुजान विनोद की रचनाकार कौन है? सुजान विनोद की रचनाकार घनानंद है, देव है, मतिराम है या फिर पद्माकर है। सुजान विनोद की रचनाकार 118 का उत्तर आपको चयन करना है। 118 सुजान विनोद, है ना। सुजान विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सुजान को देव विनोद। ठीक है, तो यहां पर आपका सुजान विनोद के रचनाकार बताना है और सुजान विनोद देव कवि की रचना मानी जाती है दोस्तों। देव, ये वो ही देव हैं जो उनको दोस्तों जिन्होंने छल नामक 34वां संचारी भाव माना है, ये वो ही देव हैं, है ना। इनको याद रख लेना। इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त नाम था इनका, देवदत्त, है ना। सुजान विनोद की रचनाकार हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है। इनके 15 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनमें से कुशल विलास, जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, देव शतक, देव माया प्रपंच, सुख सागर तरंग, काव्य रसायन, काव्य को रसायन देव, ये सभी मानी जाती है इनकी, है ना। घनानंद की बात करें तो सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद, निबंध, वियोग बेली, पदावली, यमुना यस, ये मानी जाती है इनकी। ठीक है, इनको याद रख लेना है। पद्माभरण, जगद विनोद, है ना। यहां सुजान विनोद थी देव कवि की, थे जगद विनोद आ गई पद्माकर की। जगद विनोद की रचनाकार कौन है? पद्माकर। जगद विनोद पद्माकर की रचना है। प्रबोध 50 पद्माकर की है। गंगा लहरी है पद्माकर की, है ना। कली 25, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, ये सभी पद्माकर की मानी जाती हैं, जिनमें से प्रबोध 50 पूछी जाती है कई बार। प्रबोध 50 के रचनाकार कौन है? तो बोले सर प्रबोध 50 से हो जाएगा 50 पदम, 50 कदम, 50 पदम चल के जाना है, 50 पदम, है ना। सभी लोग 50 पदम चल के आया करो अपनी कोचिंग में पढ़ने के लिए, नहीं तो बैठ जाते हो आराम से। अब बताइए चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? बोले सर हम पलंग पे पालती मार के और बैठे मोबाइल देख रहे, 50 पदम चल के आया करो। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है ना। अपनी ऐसी कोचिंग है कि सबके घर के बिल्कुल पास में है, जितने भी लोग हैं सबके घर के पास में अपनी कोचिंग है ना, सबके घर के पास में। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, तो बताइए चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य बताना है। तो यहां पर प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है, तो इनका प्रबंध जो काव्य है दोस्तों कौन सा है? कृष्ण चरित्र। ये कृष्ण चरित्र भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, चिंतामणि द्वारा रचित जो प्रबंध काव्य माना जाता है ये कृष्ण चरित्र माना जाता है। कृष्ण चरित्र यानी ये नंबर, ये प्रबंध काव्य है इनका कृष्ण चरित्र। वेरी गुड शोभा जी, कृष्ण चरित्र इनका प्रबंध काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रग अरु झत टूटत कुटुंब
जुरत चतुर चित प्रीत, ए कथन किसका है? ये कथन आपको बताना है। द्रग अरुझत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत। दोस्तों एक चीज बताना, कुटुंब कैसे टूटते हैं? बोले सर जब लोग पलायन कर जाते हैं तो कुटुंब टूट जाते हैं। टूट जाते कि नहीं? लोग क्या करते, रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते शहरों की ओर, शहरों में आते हैं तो शहरों ही में बस जाते हैं। तो कुटुंब टूट जाते हैं जब लोग बिहार कर देते। बिहार, बिहार मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, है ना। तो द्रग अरुजत टूटत कुटुंब, बोले कैसे टूटत कुटुंब? कुटुंब टूटते हैं कैसे? जब लोग बिहार कर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये पंक्ति भी किसकी होगी? किसकी होगी? जब बिहार करके कुटुंब टूट रहे तो ये बिहारी की होगी कि जायसी की? बोले सर बिहारी की होगी, है ना, बिहारी दास की होगी। द्रग अरुजत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, बिहारी कवि की रचना है। इसको याद रख लेना। कवि ब्यास रस कंबला पूरी, दूर ही नियर नियर भा दूरी, ये जायसी की है, जायसी की, है ना। यहां पर दूरी आ गया, दूर ही नियर नियर भा दूरी, है ना। अब दूरी हो या नियर हो, अपन को जायसी। बोले सर हम तो जायसी, चाहे दूर हो चाहे पास में हो, चाहे नियर हो चाहे दूर हो, हम तो जायसी, है ना, जायसी। तो ये जायसी की पंक्ति मानी जाएगी। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, हरि जननी में बालक तेरा, है ना। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास, तुलसीदास की है। खेती ना किसान को और हरि जननी में बालक तेरा कबीर, बालक तेरा कबीर बन गया, है ना। हेरी जननी बालक तेरा कबीर बन गया, है ना। लहर तारा में छोड़ गई थी, हेरी जननी मैं बालक तेरा कबीर बन गया, है ना। तो ये कबीर पंक्ति है, कबीर, है ना। इसको याद रख लेना है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, तुलसीदास, इसको भी आपको याद रख लेना है। परिवार टूटते हरिओम जी, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त है? रीति मुक्त कवि बताना है। यहां पर रीति मुक्त कवि आ गए, है ना। ये रीति मुक्त कवि, इनको बताना है कौन से कवि रीति मुक्त हैं। रीति मुक्त कवियों को तो अपन जानते ही हैं। बताइए रीति मुक्त कवि जिन्होंने स्वच्छंद रूप से, ठीक है, ये आपको बताना है। सोनू जी कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त नहीं है तो कौन सा नहीं है धर्मेंद्र जी? बोले सर रीति मुक्त बात करो तो घनानंद तो है, बोधा है, आलम भी हैं, ठीक है, इनको तो पता ही है। लेकिन ये जो बिहारी हैं ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, है ना। इनको अपन को याद रख लेना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये जो काव्य धाराओं में बांटा था वो विश्वनाथ ने बांटा था, आचार्य विश्वनाथ ने, जिन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? किस वर्ग के कवि माने जाते घनानंद? बोले सर घनानंद का विरह बहुत घना था, विरह घना था इसलिए इन्होंने विरह बारिश लिखी थी। बोले विरह की बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश नहीं हो रही थी, बहुत घनी बारिश हो रही थी, घनी घनी हो रही थी, घनी। विरह का बारिश बहुत घना है, घना है तो विरह बारिश इनकी एक रचना है घनानंद की। कृपा कांड भी इनकी रचना है, केली बल्ली भी है, रस केली बल्ली, है ना। इनकी रचनाएं भी याद रख लेना। घनानंद की कई बार पूछी जाती हैं, नहीं तो वही सुजान में लगे रहो। बोले घनानंद के बारे में क्या जानते हो? बोले हम सुजान को जानते और कुछ नहीं जानते, है ना, वही है सब, ठीक है। तो घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? बोले सर रीति मुक्त। किस कवि के हैं? रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी याद रख लेना, निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? घनानंद। इनकी प्रेयसी का नाम क्या था? सुजान था, सुजान। तो और भी याद रख लेना है, नहीं तो सुजान बस याद रख लो, ठीक है। सुजान सार, इश्क लता भी इनकी रचना है, इश्क लता, इश्क लता भी है, ठीक है। विरह लीला भी है, विरह लीला। और दोस्तों वियोग बेली, कोकसार भी है, कृपा कांड भी है ना। विरह लीला है इनकी, विरह लीला याद रख लेना है, ठीक है। विरह लीला, विरह लीला मानी जाती है। और कृपा कांड और केली बल्ली और यमुना यस, ठीक है। बिहारी की रचना का नाम क्या है? इनकी विरह लीला मानी जाती है, विरह लीला याद रख लेना, ठीक है। विरह लीला, बिहारी की रचना का नाम क्या है ये बताइए। हाँ, विरह बारिश बोधा की कवि है राम मूरत जी, बिल्कुल सही। विरह बारिश बोधा की है, विरह लीला घनानंद की है, वेरी गुड। विरह बारिश किसकी है? विरह बारिश के रचनाकार बोधा है, बोधा। विरह की बारिश हुई तो बोधा हो गए, है ना। और विरह लीला मानी जाती है इनकी, विरह लीला और विरह बारिश
इसमें डाउट नहीं हो खाना, क्योंकि डाउट में पड़ जाते ब्रह लीला और ब्रह बारिश। ठीक है, बिहारी की रचना का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बिहारी की रचना का नाम बताना है और ब्रह बिहारी सतसई आपका सही हो जाएगा, बिहारी सतसई। ठीक है, वेरी गुड, बिहारी सतसई सही हो जाएगा। और बिहारी जो थे ये राजा जयसिंह के आश्रय में थे, है ना, जयपुर के राजा जयसिंह, बिहारी लाल जयसिंह राजा जयसिंह के आश्रय में थे, ये भी याद रख लेना। इनकी बिहारी सतसई रचना थी, इसको भी याद रख लेना। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन और अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये बताइए इसका उत्तर 124 का। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, इसके में बताना है हीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत प्रवीण नवीन। अलग अलग पंक्तियां आती हैं, है ना। तो यहां पर आपका देव कवि की पंक्ति मानी जाती है, देव की। ठीक है, देव की मानी जाती है तो देव की। ठीक है, अभिधा उत्तम काव्य है, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पूछ लिया गया आपसे, किसकी पंक्ति है, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति बताइए, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और ये पंक्ति तो आप लोगों को रटी है, याद है। बोले सर शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे, कौन कौन रहते थे, तो शिवा का अर्थ यहां पर पूछा गया, तो शिवा का अर्थ शिवाजी है ना, शिवा का अर्थ शिवाजी है। और ये पंक्ति दोस्तों किसकी है, भूषण की, है ना, भूषण की है। रीतिकालीन राष्ट्रीय काव्यधारा के एकमात्र कवि थे, वीर रस के एकमात्र कवि थे दोस्तों भूषण। ठीक है, इनको याद रख लेना। सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, है ना। और ये बताइए नाविक का अर्थ क्या है, यहां पर नाविक का अर्थ पूछा गया है, तो नाविक के अर्थ में आपको बताना है। इन विकल्पों में से कोई नहीं होता वैसे, है ना। ये प्रश्न गड़बड़ है, सतसैया के दोहरे, ये याद रख लेना, ये गड़बड़ है प्रश्न, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर आओ, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, चंद्रालोक की छाया बताना है, चंद्रालोक की छाया 127 का उत्तर, 127 का उत्तर। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया माना जाता है, काव्य विवेक, भाषा भूषण, कवि कुल कल्पतरु या फिर काव्य प्रकाश, है ना। 127 का उत्तर आपको बताना है। और दोस्तों जिन्होंने भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, बिल्कुल। देव अलग हैं, द्विजदेव अलग हैं, दो देवदत्त अलग हैं, द्विजदेव अलग हैं और देवदत्त जो हैं वो अलग हैं। इनका पूरा नाम था देवदत्त, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे देव, है ना। और जो द्विजदेव थे वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे द्विजदेव। ठीक है, तो द्विजदेव और देवदत्त ये अलग अलग थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है, तो चंद्रालोक की छाया है कौन सा, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी रचना है, जसवंत सिंह, है ना, जसवंत सिंह भाषा भूषण। ठीक है, इसको याद रख लेना, भाषा भूषण चंद्रालोक की छाया मानी जाती है ना। और दोस्तों ये मारवाड़ के राजा महाराज जसवंत सिंह की ये रचना मानी जाती है भाषा भूषण। ठीक है, घूरे के लत्ता बीने, घूरे के लत्ता बीने, है ना, कनातन के डौल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था, ये घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था, ये आपसे पूछा गया, है ना। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, जैसा जो शीर्षक है वो किस लेखक ने दिया था, तो वो लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, है ना। ये आपका बी नंबर, घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डौल बांधे, समझदार की मौत, बात बनो योग वृद्ध, भौं जैसा शीर्षक भारतेंदु युग के अप्रथम लेखक प्रताप नारायण मिश्र ने, है ना। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। बोले दान का बहुत प्रताप है, दान का बहुत प्रताप है, तो प्रताप है तो बिल्कुल ठीक है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ये आपसे पूछा गया। और ये प्रताप है तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। बोले दान का प्रताप है सर, ये दान का प्रताप। ठीक है, दक्षिणा दान का प्रताप,
और आपका दान का प्रताप, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, दान का प्रताप। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और जिन भी साथियों को अभी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी भी बढ़िया मौका है। टीजीटी पीजीटी वाले हों, यूके एलटी वाले हों, मास्टर कैडर वाले हों, और दोस्तों जीआईसी वाले हों, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट, एडिड जूनियर सुपर टेट वाले, हिंदी साहित्य वाले, अब देर ना करें, है ना। और दोस्तों अपना जो पढ़ाई है उसमें संलग्न हो जाएं, तैयारी कर लें। ये आपको सर्च, पहले तो ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्या कर लेना है? सेल्फ स्टडी क्लासेस, बिल्कुल पीजीटी हिंदी का कोर्स ले सकते हैं दिनेश जी वर्मा। तो जिनको भी लेना है वो ले लें 10 तारीख तक, पर उसके बाद कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, है ना, जो ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। दारसू जी, सुनील जी, अंजू जी, मुकनत जी, कमला जी, रश्मि पाठक, प्रतिमा, संजय यादव जी, अर्षदीप जी, है ना, पूनम जी, कृष्णा, शिल्पा, गुंजा, ममता जी, उत्कर्ष जी, स्मृति देवी, सरोज जी, दारसू, गीता जी, रीना जी, अंश जी, सिंह, पूजा, गीतिका जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, राम मूरत जी, धन्यवाद, हर्षिता जी, नमन जी, रेखा त्रिपाठी, रीनू, आकाश जी, रीता, ज्योति जी, राजेश, प्रीतिपाल, मनीषा जी, रश्मि पाठक जी, है ना, लाली जी यादव, उत्कर्ष जी, मनीषा, कमला जी, लालदास, गीता, रेखा जी तड़के, कार्तिक जी, अनीता जी, राम कृष्ण जी, लता जी, आशा जी, रेखा जी, अजित जी, विभा जी, हिंदी जीवन जी, अतुल जी, वंदना, प्रमोद जी, कुलदीप जी, ठाकुर, रामकिशन, रीता जी, सीमा जी, सोनू, राजेश जी, कुलदीप, सोनू जी, रजनी जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सभी लोग अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें दोस्तों, पढ़ते रहें। सदानंद जी, है ना, और अर्शदीप, हरिओम जी, प्रियंका, लाली जी, हिंदी जीवन जी बोल रहे फ्री पढ़ाई है। फ्री तो पढ़ाया ही है यार, 2 साल से फ्री पढ़ा रहे हैं अपन, 2 साल से सभी लोग पढ़ रहे हैं। रश्मि पाठक जी, है ना, जयंक जी, रजनी और गीता जी, इंदू जी, अभिलाषा रावत जी, पूजा जी, गीता, प्रियंका जी, गीता, राममूरत जी, रीना जी, दारसू जी, उत्कर्ष, मुकनत जी, कविता जी, संतोष जी, मयंक जी, श्रीलता, प्रिया यादव जी, कविता यादव, अजय पांडे, दारसू, नीतू जी, रेखा जी, रीना जी, रजनी जी, प्रमोद जी, सभी को धन्यवाद। तनु जी, ठीक है, मनीषा ठाकुर जी, बहुत बढ़िया, ठाकुर रामकृष्ण जी, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से हैं, अतुल जी, हमेल कृष्णा, अमिता जी, बहुत बढ़िया, सावित्री जी, धन्यवाद, बबीता जी, सभी को धन्यवाद, सोनू सिंह, सतीश मिश्रा, बिल्कुल, प्रदीप जी, कुलदीप जी, रवि कुमार जी, प्रजापति, धन्यवाद रवि जी, मनीष गुप्ता जी, रामकृष्ण, कुलदीप जी, सभी को धन्यवाद। मयंक जी, उत्तराखंड से है मयंक जी, है ना, लीला जी, प्रमोद जी, दारसू, अमिता जी, सीमा जी, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल ले लिया है अमिता जी, आपका भी नाम ले लिया है ना। सावित्री जी, एडमिशन फीस 1000 है, मात्र 1000, 10 मार्च तक, ठीक है, वेरी गुड, सभी को धन्यवाद। ठीक है, गीता, सोनू जी, बिल्कुल सोनू जी ले लिया मैंने नाम आपका, अर्षदीप जी, गीतिका जी, धन्यवाद सभी को, युवराज, अंजू, राजेश जी, मंजरी जी, सीमा यादव जी, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सभी के लिए दोस्तों पढ़ते रहें। नीतू गुप्ता जी, है ना, कृष्णा जी, सीमा जी, सभी को धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ऐप डाउनलोड सभी लोग कर लें, है ना, शशि मिश्रा जी, मनोज जी, है ना, नूप्रानी जी, गंगबार, राम जी, राहुल जी, अभिनव, प्रमोद जी, राजेश, राममूरत जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया, जय